हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फन्ना। तो आज का हमारा टॉपिक था रिपोर्ट राइटिंग का, और हमारा टॉपिक था ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के ऊपर। अगर आप लोगों को पता हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लेके सीरियस है, और वो चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंडिया को एज अ मार्केट बनाना टेक्नोलॉजी में और लीडरशिप में ग्रीन हाइड्रोजन के। तो ये दो चीज़ है जो जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। अच्छा, आज की रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली में ग्रीन हाइड्रोजन, आई होप आप सबको पता होगा क्या होती है। ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली वो हाइड्रोजन है जो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनती है। अब इसे हम ग्रीन क्यों कह रहे हैं? हाइड्रोजन हम कैसे बनाते हैं? हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन बनाते हैं, बट वाई वी आर कॉलिंग इट ग्रीन? ग्रीन स्पेसिफिकली का मतलब ये है कि जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, उसमें एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। तो हम वो क्लीन एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करके जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उसके बाद जो हमें हाइड्रोजन मिलती है उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। क्लीन एनर्जी सोर्सेज में आप देख सकते हो, हम सोलर का यूज़ कर सकते हैं या फिर विंड पावर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब बेसिकली क्लीन एनर्जी सोर्सेज का जब आप वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, उसके बाद जो हाइड्रोजन मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन। और इसका बेनिफिशियल क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों इतना प्रमोट कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन को? हम चाहते हैं कि अल्टरनेटिव फ्यूल बनाए, हम अल्टरनेटिव फ्यूल टू फॉसिल, क्योंकि देखो एक फिनिट रिसोर्सेज है फॉसिल फ्यूल्स, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं इनसे। तो हम इसका सब्स्टिट्यूट निकालना चाहते हैं, इसलिए हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के ऊपर। तो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग है तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी है। हेडिंग डालने के बाद न्यूज़पेपर, लोकेशन एंड लास्ट डेट हमारी आएगी। जो भी रीसेंट डेट है, जो भी आपको याद आ रही है वो लिख देना, पर ऐसे मत लिखना कि साल ही चेंज कर दिया है। तो आज 29 है, बट 28 भी चल जाएगी, इट्स ओके। अब देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको बताया है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आप हेडिंग में टॉपिक डाल रहे हो, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको पता है, मतलब आपके कंटेंट में फ्लोट हो रही है बहुत दिनों से टीवी चैनल्स पे, आप वो लिखोगे। तो हमने इसमें ये लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड 19,000 करोड़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन दैट एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर यूजिंग, प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या थी कि 20,000 करोड़ सैंक्शन हुए हैं। किसके लिए? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। वो क्या करेगा? वो इंडिया को एज अ हब प्रोड्यूस करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये हमने यहाँ पे डाल दी है। अब हम बताएंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है। तो हमने वही करा है, ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर, विंड और हाइडल पावर। हमने ये भी बता दिया ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है। हमने एक्चुअली में ये डिस्कस पहले भी कर लिया है, बट आपको मैं ये बता रही हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो ऐसे ही चलता है। सबसे पहले रेलेवेंट न्यूज़ डालनी है आपको अपनी तरफ से उसमें कुछ भी पॉइंट नहीं डालना होता है। जैसे आप सोचो ना कि मैं अपनी तरफ से सजेशन डालूँ, जैसे हम ऐसे में बोलते हैं, वो आपको नहीं डालना है। हाँ, अगर वही चीज़ किसी साइंटिस्ट ने कही है या किसी एक्सपर्ट ने कही है, पॉलिसी एक्सपर्ट ने, एनालिस्ट ने कही है, तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप अवॉइड करना। उसके बाद हमने उसे डिफाइन कर दिया है। अब हम सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। सेकेंड पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है? द पॉलिसी वॉज लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग। अब हम देखो, यहाँ पे हम पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का था। हमने न्यूज़ बता दी है, ग्रीन हाइड्रोजन बता दिया है, अब हम बताएंगे कि पॉलिसी एक्चुअली में है क्या। Policy was launched with the objective of developing green hydrogen production capacity at least 5 million metric tons per annum, alongside adding renewable energy capacity of 125 gigawatt in India by 2030. देखो, ये मुश्किल हो सकता है, बट आपको हर स्कीम वगैरह की जो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, उसका 1 और 2 लाइक ऑब्जेक्टिव या फिर 1 और 2 पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप लिख पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना आपकी रिपोर्ट राइटिंग बहुत वेग लगेगी, इनकम्प्लीट सी लगेगी। तो हमने क्या करा है, इसमें पॉलिसी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव बता दिया है। उसके बाद हम बताएंगे द मिशन एम्स टू कॉमर्शलाइज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड मेक इंडिया अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ द फ्यूल। द मिशन विल एनेबल क्रिएशन ऑफ 6 लाख जॉब्स। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द नोडल मिनिस्ट्री। देखो, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस पॉलिसी से रिलेटेड वो हमने सारी डिस्कस कर दी है। सबसे पहला था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी बनानी है 5 MMT की। प्रोडक्शन कैपेसिटी पर एनम 5 MMT की बनानी है, और 125 गीगावाट बाय 2030 का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करना है।
जॉब कितनी क्रिएट करनी है, 6 लाख जॉब क्रिएट होगी। इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बनाना है। और कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, नोडल मिनिस्ट्री, वो है MNRE। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पॉइंट वाइज भी याद कर लोगे ना दिमाग में क्विक बाइट्स की तरीके से, तो आपको याद हो जाएगी। अब हम थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं कि इसके ऊपर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया है या कोई एनालिस्ट ने कुछ बात कही है। अब हम वो देखेंगे थर्ड पैरा में। तो हमने यही करा है, अपोजिशन हैड क्रिटिसाइज द मिशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। फिलहाल अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रॉपर है ही नहीं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। आप इतना ज़्यादा वोकल हो रहे हो, इतनी आप बड़ा आउटपुट रखने की बात कर रहे हो, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी होना चाहिए। उसके लिए जो रिक्वायर्ड फाइनेंसेस है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, उसका भी एक गोल और टारगेट सेट होना चाहिए, ये बात बोली है। ऑल्सो रेज द इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं जो अपोजिशन ने रेज करे हैं, तो ये हमने लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए लास्ट में हमने लिखा है नीति आयोग की रिपोर्ट, यहाँ पे हमने मेंशन करी है। एज पर नीति आयोग रिपोर्ट, द नेशनल स्टेज ऑफ दिस इंडस्ट्री अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ रीजनल हब्स दैट एक्सपोर्ट हाई वैल्यू ग्रीन प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। देखो इससे क्या हुआ, जो न्यूज़ हमारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी न्यूज़ में था, तो उससे रिलेटेड अपोजिशन ने जो बात कही है उसने मतलब क्रिटिसाइज करा है बेसिकली मिशन को। ये क्या कि रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन की हाइड्रोजन की, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और फिर लास्ट में हमने नीति आयोग की रिपोर्ट डाल दी है कि भाई नीति आयोग का ये कहना है कि रीजनल हब्स भी हम नेशनल स्टेज में डेवलप कर सकते हैं। तो इतना सब लिख के हमारी ये जो पूरी रिपोर्ट है ना, हमारी रिपोर्ट राइटिंग पूरी तैयार हो जाती है। तो आप लोगों को यही करना है, जब भी कोई रिपोर्ट का टॉपिक आए आपको इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है, इसी फ्लो में अटैम्प्ट करना है। अच्छा एक चीज़ और, बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि एसए के अंदर अटैम्प्ट करते वक्त हेडिंग देनी है क्या। देखो एसए के अंदर कभी भी हेडिंग नहीं देनी है। मैं एसए के लिए इन्फॉर्मेशन डिस्कस करती हूँ आपके साथ, तब मैं हेडिंग देती हूँ। उसके बाद जब मैं एसए का मॉडल आंसर डिस्कस कर रही होती हूँ, जैसे कल डिस्कस करा था, वो पूरा एक फ्लो के अंदर होता है। फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा और थर्ड पैरा, उसमें कहीं भी हम हेडिंग मेंशन नहीं कर सकते हैं। हाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन हेडिंग देना इज़ नॉट अ नेसेसिटी। आप उसे अवॉइड करो तो बेटर रहेगा। फालतू में अपना क्यों टाइम वेस्ट करना ना हेडिंग देके। ऐसे का मतलब है पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। 300 वर्ड्स को पैराग्राफ में लिखने में कितना ही टाइम लगेगा, हार्डली 20 मिनट्स। और आप उसमें भी हेडिंग दोगे, फिर अंडरलाइन करोगे हेडिंग को, फिर चीज़ें लिखोगे, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देगा। तो फॉर लाइक इवन अ सेकेंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो हमेशा अपना टाइम कंजर्व करो, और उस कंजर्व टाइम में जो आप लिख रहे हो ना, अपना बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करो, अपना बेस्ट एफर्ट पुट आउट करो। भले ही वो सिंपल तरीके से करो, बट अच्छा कंटेंट दो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।